बट नीट का बच्चा नीट एग्जाम देता है, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। बच्चा एग्जाम दे रहा है, साल भर तैयारी कर रहा है सिर्फ 3 घंटों के लिए, लेकिन कोर्ट कचहरी में केस उलझ जाते हैं और होना है 2026 में होना है, लेकिन वो तब होगा जब आप में से हर इंसान, तो आपने सुना होगा बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली रहती है, पता चला एक डॉक्टर प्राइवेट कॉलेज से बन के निकलेगा, इतने में तो 10 इंजीनियर बन जाएंगे। अगर मेरा बच्चा होता और उसको साल भर तैयारी करने के बाद एक ही मौका मिलता, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए, अशिक्षित जो माता पिता है उनके बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। गवर्नमेंट में बैठे लोग भी हमको तब सीरियसली लेना स्टार्ट करेंगे जब नीट 2 बार की मुहिम तेजी से आगे बढ़ रही है और इसी के साथ बहुत सारे लोगों को इसमें कुछ क्वेरीज है। तो आज मैं यहाँ पर आया हूँ बच्चों की उन क्वेरीज का आंसर करने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं, वो अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल, किसी ने यूट्यूब पर क्वेश्चन पूछा है तो किसी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो देखने के बाद कमेंट किया है। आज बच्चों की उनमें से कुछ क्वेरीज जो बहुत ज़रूरी है एड्रेस करना, क्योंकि वो एक बच्चे की क्वेरी नहीं है, वो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है, तो उसको मैं आपके सामने रिप्लाई करूँगा। इनमें से पहला क्वेश्चन मैं एक बच्चे का ले रहा हूँ और ये क्वेश्चन है कि सर 2 बार होगा तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज होगा, जैसे अभी 50% है। एक बच्चे ने पूछा अगर नीट 2 बार होगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अभी 50% है पीसीबी में देखते हैं वो नीट में अपीयर होने से पहले, तो इसमें क्या कोई चेंज होगा? भाई नीट के 2 बार होने का मतलब साल में 2 अटेम्प्ट जेई मेंस की तरह मिलने का और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में 50% मार्क्स होने चाहिए या रिजर्व कैटेगरी में उससे कम होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत हल्का क्राइटेरिया है, ये बहुत बेसिक क्राइटेरिया है। आप में से शायद ही कोई बच्चा होगा जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 होने चाहिए, फर्स्ट सेशन मेंस फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड प्राइवेट कॉलेज, सेकंड सेशन एडवांस फॉर एम्स एंड टॉप कॉलेजेस। बच्चे ये पैटर्न तो हम नहीं चाहते, ये अब पॉसिबल भी नहीं है। 2013-14 में जब ये ऐसा हो रहा था कि स्टेट पीएमटीज और एआईपीएमटी ये सब मिलाकर के सिंगल एग्जाम की बात चल रही थी नीट की, इसी तरह जेई में भी चल रहा था। जो जेई में आईआईटी कॉलेज है ना, आईआईटी कॉलेज ने सेपरेट एग्जाम की डिमांड की, तो वो उस चीज पर अड़े रहे कि हमको अपना अलग से एग्जाम चाहिए, इसलिए जेई के अंदर 2 पैटर्न आए, मेंस और एडवांस फॉर आईआईटीज, और जो मेंस है उसके थ्रू एनआईटीज और एआईट्रिपल वगैरह बाकी कॉलेज में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस में एडमिशंस होता है। तो ये मौका उसी समय था 2013-14 में जब नीट एग्जाम हुआ, उसी समय एम्स वालों को अड़ना चाहिए था कि हमारे लिए अलग से एग्जाम हो। तो उससे क्या होता कि ये मेंस और एडवांस का इस तरह का कोई फॉर्मूला उस समय बन सकता था, अब नहीं बनने वाला है। अब तो बड़ा सिंपल है, एग्जाम नीट ही रहेगा, सिंगल एग्जाम ही रहेगा, बस हमें उसे साल में 1 की बजाय 2 अटेम्प्ट चाहिए, हर बच्चे के लिए चाहिए। उसमें से जो बेस्ट स्कोर है वो बच्चे का कंसिडर हो जाए और उसके हिसाब से उसकी ऑल इंडिया रैंक बन जाए, रिजल्ट आ जाए, काउंसलिंग हो जाए। एक बच्चे का क्वेश्चन है, सर मेरे तो इस साल एग्जाम स्टार्ट होने के 1 घंटे बाद OMR एंड क्वेश्चन दोनों चेंज कर दिए, एंड टाइम भी नहीं दिया, ऊपर से मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं किया। बच्चे इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ होती है। एग्जामिनेशन हॉल में बायोमेट्रिक में टाइम लग जाता है, ठीक है, या उनकी OMR सीट, जैसे इस बार तो बारिश में बच्चों की OMR सीट ही गीली हो गई, भीग गई, दूसरी OMR सीट वो मांग रहे थे, OMR सीट नहीं मिल पाई, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे अनगिनत केसेस हैं और मेल पे मेल बच्चे एनटीए को करते रहते हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि नीट के 2 अटेम्प्ट एक बच्चे को मिले, कि एक बार इनमें से कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज बच्चे के साथ हो जाती है, कोई घटना दुर्घटना हो जाती है, तो कम से कम दूसरा अटेम्प्ट उसके पास रहे, उसकी साल खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बच्चे का है कि फर्स्ट स्टेप अबाउट अवेयरनेस तो सही है, बट सेकेंड स्टेप दैट इज लीगल प्रोसेस वो मेन है, जब तक लीगल एक्शन नहीं होगा कुछ नहीं होना है, करवा दीजिए बस सर 2 बार, सर टाइम बहुत कम रह गया है, अब सितंबर अक्टूबर में ही जो होना है वो हो जाएगा। हाँ बच्चे, हम भी दिन रात लोगों को यही कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट जो स्टेप है अवेयरनेस, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज्यादा दम लगाने की जरूरत है। और लीगल प्रोसेस आज हम PIL लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो कल को रिजेक्ट हो जाएगी, कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट में बैठे लोग भी हम तभी सुनेंगे जब लगेगा कि ये जन आंदोलन है, हर बच्चे की पुकार है, हर टीचर की पुकार है, और ये बहुत जरूरी है बच्चों को 2 फेयर चांस देना। इससे एनटीए की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी, एग्जामिनेशन में जो यूथ है, युवा है हिंदुस्तान का, उसका भरोसा बढ़ेगा और बच्चों का स्ट्रेस लेवल, मेन चीज है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम होगा। यार बोर्ड एग्जाम में भी आजकल 2 अटेम्प्ट आप देने लगे हो, नीट तो बहुत बड़ा एग्जाम है,
ऊपर से ऑफलाइन एग्जाम है, ऑफलाइन होने की वजह से दुनिया भर के रिस्क हमेशा बने रहते हैं, और हर साल होता है री एग्जाम की मांग आती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सेंटर्स पे गड़बड़ होती है, पूरा शहर उसका गवाह रहता है, लेकिन कोर्ट कचहरी में केस उलझ जाते हैं, उनको वहां तक हो नहीं पाता है, बच्चों को री एग्जाम भी नहीं हो पाता है, या री एग्जाम उसका समाधान नहीं है, क्योंकि कोर्ट कहता है भाई जितने बच्चे मेरे पास आए मैं उनकी सुनवाई करूंगा। बात कोर्ट की अपनी जगह ठीक भी है, लेकिन हजारों लोग प्रभावित है, तो आप क्या चाहते हो कि वो हजारों लोग सबके सब वहां पहुंच जाएं? ऐसा हिंदुस्तान में संभव नहीं है, ठीक है। तो हमें उनका भी ध्यान रखना है जो कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं जानते हैं, उन बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को भी न्याय मिलना चाहिए, अशिक्षित जो माता पिता है उनके बच्चों को भी न्याय मिलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं हर बच्चे के लिए 2 अटेम्प्ट साल में। अगला क्वेश्चन एक बच्चे का है, सर जेई में 2 अटेम्प्ट है, इसलिए जेई मेंस 2 बार होता है सर, पर नीट में कितनी भी अटेम्प्ट दे सकते हैं? अगर नीट 2 बार होने लगा, इसका असर अटेम्प्ट पर पड़ेगा, तो हमें नीट 2 बार नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है आपकी भाई, जेई में अटेम्प्ट लिमिटेड है। जेई मेंस जैसे आप 3 बार दे सकते हो, एडवांस 2 बार दे सकते हो, 12th के साथ और एक 12th के बाद। देखो इसके 2 रीजन है, बड़े रीजन है जेई के अंदर। जेई में पहला रीजन मैं आपको बताऊं कि जेई के अंदर सीट जितनी अवेलेबल सीट्स है वो और बच्चे जो अपीयर होते हैं उनका रेशो देखिए आप। सीट्स मैं आपको बताऊं, जैसे आईआईटीज की सीट है 18,000 के आसपास है, एनआईटीज की सीट है करीब 24,000 के आसपास है, 24,000 के आसपास है, और उसके बाद AIEEE आ जाइए, आप स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस आ जाइए या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस तक आ जाइए आप। अगर ये सब गिनने बैठेंगे तो 15 लाख के आसपास सीट है। इतना तो बच्चा अपीयर नहीं होता, एग्जाम नहीं देता। तो आपने सुना होगा बहुत सारे कॉलेजेस की सीट्स खाली रहती है, तो ज्यादा समय बच्चों को अटेम्प्ट वो इसलिए नहीं देना चाहते हैं, पहले से ही सीट्स खाली है, नंबर 1। नंबर 2, वहां बच्चा अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेता है तो जेई की सीट, जेई करना मतलब इंजीनियरिंग करना प्राइवेट कॉलेज से, वो अफोर्डेबल है। 5, 10, 15 लाख में जेई हो जाती है, मतलब इंजीनियरिंग हो जाती है, किसी भी ढंग के कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। मेडिकल में बिल्कुल अपोजिट है, वहां पर इतनी सारी सीट्स हैं और बच्चा 10-11 लाख दे रहा है, तो वहां कंपटीशन है टॉप कॉलेज के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए। जबकि मेडिकल में अगर आप बात करोगे तो मेडिकल में आपका 23 लाख 24 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सीट्स मिला लो तो 1,18,000 के आसपास है। ये मैंने दोनों बता दी। अगर गवर्नमेंट देखोगे तो 58,000 के आसपास सीट्स है, ठीक है। इस बार सीट्स और भी बढ़ी है, एग्जैक्टली मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो बच्चे अगर रेशो देखोगे तो आप रेशो देखिए कितना खतरनाक है यहाँ पर, पहली चीज। दूसरी चीज, जेई के बच्चे के साथ और भी ऑप्शन है भाई, जेई मेंस वो 2 बार दे रहा है, उसके अलावा ठीक है वेस्ट बंगाल जेई का एग्जाम दे सकता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है उसके पास। बट नीट का बच्चा नीट एग्जाम देता है, उसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है। आज से पहले अगर देखते थे, हमारे जमाने में हम देखते थे तो नीट के बच्चे, मेडिकल के बच्चे के पास उसका स्टेट PMT होता था, AIPMT होता था, जिपमर, AFMC, AMU, BHU, इतने सारे एग्जाम होते थे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में बच्चा निकाल लेता था। तो सिंगल एग्जाम होना अच्छी बात थी, क्योंकि बच्चे को इतने सारे फॉर्म भरने थे, इतनी सारी जगह एग्जाम देने जाना होता था, कभी कभी उनकी डेट्स इतनी पास में रहती थी, एग्जाम की डेट्स क्लैश करती थी, दिक्कत होती थी। तो सिंगल एग्जाम का हमने स्वागत किया, हमने समर्थन किया। लेकिन आज हम देख रहे हैं, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, इस चीज से त्रस्त हैं कि बच्चा वो एक दिन अगर कहीं फंस गया या चीजें ठीक नहीं हुई तो उसकी वजह से उसकी साल बर्बाद होती है। इसलिए भाई कम से कम 2 एग्जाम मत कराओ, तुम नीट एग्जाम के 2 अटेम्प्ट दे दो, ये हम चाहते हैं। तो अटेम्प्ट लिमिट इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि नीट के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जाके MBBS करना वो बहुत मुश्किल काम है भाई। हिंदुस्तान में ठीक सा कॉलेज अगर आप पकड़ोगे तो आपको 80 लाख 1 CR के आसपास मिलेगा। पता चला एक डॉक्टर प्राइवेट कॉलेज से बन के निकलेगा, इतने में तो 10 इंजीनियर बन जाएंगे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो ये बेसिक रीजन है, इसलिए अटेम्प्ट इसमें लिमिटेड नहीं हो सकते हैं, हम वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। एक बच्चे ने बहुत बड़ा सा मैसेज किया है, अकॉर्डिंग टू मी कंडक्टिंग नीट ट्वाइस ए ईयर इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। इफ नीट इज कंडक्टेड 2 times इट डायरेक्टली मीन्स स्टार्टिंग 2 MBBS। और उसके आगे भी बच्चे ने बहुत सारा लिखा है। बेटा मैं एक चीज कह रहा हूं, जेई एग्जाम, जेई मेंस में 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है 1 जनवरी में हो रहा है, 1 अप्रैल में हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। जनवरी सेशन के लिए अलग बच्चे एडमिशन ले रहे हैं और अप्रैल सेशन के लिए अलग एडमिशन ले रहे हैं। भाई हम नीट एग्जाम 2 अटेम्प्ट चाह रहे हैं, तो 2 बार बच्चे को एग्जाम देने का मौका मिलेगा, उसमें से बेस्ट स्कोर कंसिडर होगा, लेकिन सेशन तो एक ही स्टार्ट होगा ना। तो साल में MBBS का एक ही बैच स्टार्ट होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर है सब बच्चों को। तो जेई मेंस की तर्ज पे नीट के 2 अटेम्प्ट चाह रहे हैं हम।
बच्चे, मुझे अच्छा लगा आप लोगों ने इंटरेक्ट किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे भेजे, मैंने उसके आंसर किए, क्योंकि ये डिस्कशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए और उसका जवाब देना मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। जो भी टीचर फ्रेटर्निटी है, जो भी सर लोग इस फील्ड में 5, 10, 15, 20 सालों से एक्टिव है, बच्चों के इस दर्द को समझ रहे हैं, वो इस मुहिम में जुड़े और बच्चों के इस तरह के कमेंट के वो आंसर दें, जवाब दें, क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्लैरिटी नीट 2 बार के बारे में बिल्कुल होनी चाहिए। हम हर साल जो कोर्ट कचहरी में री एग्जाम की बात आती है, हम उसको भी खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं जैसे जेई में जब से 2 अटेम्प्ट हुए तब से कोई पिटीशन नहीं लगती है, कोई री एग्जाम की बात नहीं होती है, ठीक है। तो अगर क्वालिटी की बात करें, फेयरनेस की बात करें, तो हमें लगता है कि बहुत हद तक जेई का एग्जाम फेयर है। तो नीट एग्जाम भी 2 बार होने चाहिए, तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल इससे कम हो जाएगा, उसकी साल खराब नहीं होगी। इस चीज की वैल्यू को आप समझें, चाहे आप नीट एस्पायरेंट है या नहीं है, चाहे आप टीचर हैं या पेरेंट हैं, या फिर आप कोई सोशल एक्टिविस्ट है, या फिर आपका इस फील्ड से भी मतलब नहीं है, तब भी आप इस बात को, इस दर्द को पहचानिए कि अगर मेरा बच्चा होता और उसको साल भर तैयारी करने के बाद एक ही मौका मिलता, 23 लाख बच्चों में वो कॉम्पीट करता, 50-60 हज़ार गवर्नमेंट की सीट्स होती, तो क्या सिचुएशन होती। अगर उस बच्चे को 2 अटेम्प्ट मिल जाए, किसी भी रीजन से एक अटेम्प्ट उसका खराब हो जाता है, दूसरा अटेम्प्ट भी उसी साल में मिल जाए उसको, तो इससे बहुत रिलीफ मिलने वाली है। इसलिए हमारी मांग है नीट 2 बार।